अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ करीम। आप देख रहे हैं काशिफ टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक एम्पलीफायर को कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं यूपीएस के बगैर। मस्जिद के हर एम्पलीफायर में एक बटन होता है जिसको हम एसी मोड पे रखते हैं तो वो बिजली पर काम करता है। जब हमारी बिजली नहीं होती तो इस बटन को नीचे करना पड़ता है, यानी बैटरी मोड पे रखना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बटन को आप ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं। बिजली जाने की सूरत में हमारा एम्पलीफायर ऑटोमेटिक बैटरी मोड पे चला जाएगा। हमें बटन के साथ छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस एम्पलीफायर को ओपन कर देता हूँ। इसके स्क्रू को खोल दिया है मैंने। अब इसका इंटरनल सिस्टम हमारे सामने है। अब मैं एक रिले की मदद से इसको ऑटोमेटिक कर दूँगा। तो इस बटन को मैं ऑटोमेटिक करूँगा रिले की मदद से। ये हमारी 8 पिन वाली रिले है। तो फ्रेंड्स, इस रिले पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे विज़िट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं बैटरी के साथ 2 तारें कनेक्ट कर देता हूँ, जिसका कनेक्शन मैं इस एम्पलीफायर में करूँगा। एक येलो वाली पॉजिटिव वायर है और ब्लैक वाली नेगेटिव। तो मैं येलो पॉजिटिव को एम्पलीफायर के पॉजिटिव पॉइंट पे दे दूँगा और ब्लैक वाले को नेगेटिव पॉइंट पे दे दूँगा। तो अब मैं इसको मल्टीमीटर से चेक करूँगा कि हमारी वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो इनर साइड पे मैं इन दोनों प्रोब को रखूँगा। ये देखें, यहाँ पे हमारी वोल्टेज पूरी आ रही है, 12 वोल्ट है। तो ये जो हमारी वायर है, अब ये वायर हमारी बटन में जाती है, जहाँ से हम इसको बैटरी मोड पे रखते हैं। इसकी जगह ही हम रिले को लगाएंगे जो ऑटोमेटिक करेगी इस एम्पलीफायर को। अब मैं मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज की रेंज पे रख के उसके एक क्लिप को एक पॉइंट पे लगाऊंगा और दूसरे को बटन में जहाँ हमारा करंट जा रहा है उस पे लगाऊंगा। देखें, यहाँ पे हमारा करंट आ रहा है। हमारे बटन में एक इन वाली तार है और एक आउट वाली तार है। इसकी जगह हम रिले को लगाएंगे। रिले की जो फर्स्ट पिन है और जो सेकंड पिन है, इसमें से हम 2 तारों को लगाएंगे। इस तरह से मैं 2 तारों को लगा के सोल्डिंग कर देता हूँ। 12 वोल्ट अडेप्टर का कनेक्शन मैं इन 2 तारों से करूँगा। तो इस रिले की जो पिन नंबर 3 है और पिन नंबर 7 है, इधर 2 तारें लगा दूँगा इस तरह से। अब मैं इन 2 तारों को एम्पलीफायर में लगे इस बटन की पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 पे कनेक्ट कर दूँगा। तो मैं इन तारों को इधर लगा देता हूँ एम्पलीफायर में लगे इस बटन में। तो अब मैं इसके साथ एक 12 वोल्ट फीमेल जैक को लगाऊंगा, जिसके साथ मैं 12 वोल्ट अडेप्टर को टच करूंगा। इसकी 2 वायरें जो मैं रिले में लगाई थी इस जगह, इनको मैं जैक के इन दोनों पॉइंट पे लगाऊंगा। इस 12 वोल्ट के चार्जर को मैं जो मैंने जैक लगाया है इसमें लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी इंसुलेशन कर देता हूँ ग्लू गन की मदद से, ताकि कहीं भी हमारी वायर स्पार्किंग ना करे। तो अब मैं इसको जोड़ देता हूँ। जो मैंने एक 12 वोल्ट फीमेल जैक लगाया था, उसकी वायर को हम एक साइड से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। तो अब मैं स्क्रू को टाइट कर देता हूँ। अब मैं इंटरनल स्पीकर को इधर लगा देता हूँ। इसकी येलो और ब्लू वायर है। मैं आपको चेक करने के लिए ये बता रहा हूँ कि हमारे इंटरनल स्पीकर कैसे चलेंगे ऑटोमेटिक एम्पलीफायर पे। तो अब मैंने एसी और डीसी सप्लाई एम्पलीफायर को देने के लिए एक ही बटन लगा दिया है इस जगह, इन दोनों बटनों को निकाल के। अब हमारा ये जो ब्लैक बटन है, ये एसी सप्लाई भी देगा और डीसी सप्लाई दोनों ऑन करेंगे तो देगा। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो हमारा एम्पलीफायर स्टार्ट हो चुका है। ये फैन की आवाज़ भी आ रही है। तो अब मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगा। हमारा एम्पलीफायर अब
बिजली पे वर्किंग कर रहा है। तो मैं अब मेन ब्रेकर को बंद कर देता हूँ इस तरह। तो देखें हमारा एम्पलीफायर ऑटोमेटिक डीसी सप्लाई पे आ गया है। तो अब आप एक्सटर्नल स्पीकर को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।